प्रियंका गांधी को आप लाए और लाने के बाद उनके पर काट करके उनको खाली एक मामूली एक सूबे के आधे का आपने जिम्मेदार बनाया। एक प्रेसिडेंट आपने बना दिया, उसको दूसरे ने चैलेंज कर दिया या उसको हटा करके नए को बना दिया। अब वो प्रेसिडेंट बना भी हुआ है, अब कुछ काम नहीं कर सकता, काम करना चाहे तो कोई सुन, पहली बात तो काम क्यों करे, दूसरी बात कि करना चाहे तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये सिद्धू को जो ला रहे हैं ना, सिद्धू बना रहे हैं, ये दूसरी गलती कर रहे हैं। एक गलत मैसेज जाता है कि हमारी पार्टी जो है एक प्रेसिडेंट को परमानेंट नहीं चुन पा रही है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है जेड के फैज़ान साहब। तारुफ तो उनका कुछ कराने नहीं, परिचय कराने नहीं, बड़े एक्टिविस्ट हैं। आज बहुत बहुत खैर मकदम है जेड के फैज़ान साहब आपका हिंद वॉइस में। आपसे बड़ा एक सवाल करना चाहते हैं हम कि ये जो चूँकि आप मुस्कुराने लगे, शायद इस सवाल को समझ गए हैं। आप कांग्रेस में रहे हैं। मैं मुस्कुरा ले रहा हूँ, खैर मकदम पे बड़ा जोर दिया। दो बार आप यूपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुगुणा जी के उस ज़माने में साथ थे जब वो कांग्रेस में थे, उसके बाद भी। और एक्टिविस्ट आज भी आप कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जगह जगह जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन वगैरह काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस में है, अचानक तो नहीं कहा जाएगा ये शुरू हुआ है, लेकिन जो शुरू हुआ है, जिस तरीके से चल रहा है बड़ी तेज़ी से, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, तो पैटर्न क्या है क्या नहीं है, ये आखिर क्यों होने लगा है ऐसा? नहीं, चुनाव देखिए ऐसा है, मजबूरन ये सब बातें आपसे करनी पड़ रही हैं, समझा आपने। चुनाव की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सही बात है कि बहुत दिन से मामला अच्छा नहीं चल रहा है और अंदर खाने अगर मैं कहूँ कि टर्मोइल है तो गलत नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है इनडिसिसिवनेस के शिकार है, फैसला नहीं कर पाती। आप अगर देखें तो क्या कहते हैं, बहुत पहले समझा आपने, इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी का फाउंडर 4 साल पहले 5 साल पहले की बात करता हूँ, वहाँ से मैं चल रहा हूँ। मालूम हुआ कि ज़िले के प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट का मसला जो है, फॉर एग्जांपल मैं नाम ले रहा हूँ, मैंने खुद आजमगढ़ जहाँ से मैंने लोकसभा का चुनाव कॉन्टेस्ट किया था 1980 में, 1991 दोनों बार वहीं से मैंने कॉन्टेस्ट किया, दैट वॉज इन 1980 1991। तो वहाँ के प्रेसिडेंट का मामला बता रहा हूँ, ज़िले के सदर का। बनारस का मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ के प्रेसिडेंट का मसला था। मेरठ के प्रेसिडेंट का मसला था। ये मसले वहाँ से चले और तय नहीं हो पाए कि कौन प्रेसिडेंट हो और कौन नहीं हो, और वो मामला सोनिया जी के टेबल तक आया और वहाँ पर रखा रहा और वो टर्म ख़त्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, इलेक्शन हो गया, मगर वो तय नहीं हुआ। तो ये बात तो वहाँ से चल रही इंडिसिसिवनेस। क्या वहाँ पर दो पावर सेंटर हो गए? सुनिए सवाल आप करिएगा। तो ये सूरत हाल है। जब आप ज़िले के प्रेसिडेंट को तय नहीं कर पाएंगे, अच्छा इनडिसिसिवनेस में पार्टी या कोई भी काम नहीं होता, पार्टी तो फंक्शनिंग तो छोड़ दीजिए, कोई भी काम उसमें नहीं होता इनडिसिसिवनेस। एक प्रेसिडेंट आपने बना दिया, उसको दूसरे ने चैलेंज कर दिया या उसको हटा करके नए को बना दिया। अब वो प्रेसिडेंट बना भी हुआ है, अब कुछ काम नहीं कर सकता, काम करना चाहे तो कोई सुन, पहली बात तो काम क्यों करे, दूसरी बात कि करना चाहे तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं तो आप देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा। नतीजा ये हुआ, करना चाहते हैं तो कांग्रेस नहीं सुनती, नहीं करना चाहे तो जनता नहीं सुनेगी, जनता के मतलब वही वर्कर नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो उसका ऊपर मोहर तो लगी नहीं है, मामला उसका पेंडिंग है। तो जब जिले के सदर के मसले वहां से यहां तक पहुंचेंगे, ये मैं आपने जो कहा ना कि आज कल इलेक्शन नहीं, ये 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे, वहां से सिलसिला चलता है। और आज अभी आपने कहा दो नहीं, प्रॉब्लम यही तो है कि 3 पावर सेंटर्स में देख रहा हूँ। उसके अंदर एक तो सोनिया जी बहरहाल पार्टी के प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट है, अब ये भी एक मसला है। अब अगर कपिल सिब्बल इस बात को कह रहे हैं या दूसरे लीडर्स कह रहे हैं कि भाई एक पार्टी का परमानेंट प्रेसिडेंट तो चुनिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं उसके घर में पथराव हो जाता है, उसके पथराव हो जा रहा है। लेकिन पथराव देखिए वर्कर ऐसे नहीं करता किसी बड़े लीडर के यहाँ, जब तक कि किसी दूसरे लीडर की शह ना हो, या आप मान के चलिए, इसके माने कांग्रेसी कॉन्स्पिरेसी
वह विद इन, देखिए ये सब चीज़ें विद इन द पार्टी तो हर जगह ये मामला चलता रहता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिना कहीं क्या कहते हैं किसी के क्या कहते हैं कोई बैक में होता है तभी इस तरह का होता है। जो कपिल सिब्बल से जिसका मामला चल रहा होगा उसने इंस्टिगेट किया होगा, जाओ भैया उनके यहाँ करो, मौका अच्छा है, इसमें राहुल जी खुश हो जाएंगे, तो ऐसा मामला है। अब कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता, तो इंटरनल डेमोक्रेसी तो पार्टी के अंदर रही नहीं गई। तो पार्टी के जो 3 सेंटर्स बन गए हैं, एक सेंटर तो है सोनिया जी का, वो पार्टी की इंटरनल प्रेसिडेंट है, पार्टी की लीडर है, यूपीए की चेयरमैन भी रही हैं, वो है जाहिर चीज़ है, राजीव गांधी के बाद वही उनका रिकग्निशन। अब राहुल गांधी प्रेसिडेंट बन गए, राहुल गांधी ने इलेक्शन के हार के बाद इस्तीफा दे दिया, अब न इधर के हैं न उधर के हैं। अरे भाई, या तो आप जब कह रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे तो किसी दूसरे को आप कह करके सोनिया जी से प्रिवेल करके किसी उसको बना दीजिए, ताकि पता चल जाए कि सोनिया जी ही परमानेंट प्रेसिडेंट हो गई हैं या कोई और हो गया है। अब सिक्का चल रहा है राहुल जी का। अब उसके बाद एक नया पावर सेंटर, लेकिन यहाँ भी सुनिए, एक पावर सेंटर प्रियंका जी को हो गया। प्रियंका जी अपने आप में पावर सेंटर है। हालांकि प्रियंका जी को जब इन्होंने लॉन्च किया उसमें पॉलिटिक्स में ले आए, और उसके बाद तो सवाल ये पैदा होता है कि आम वर्कर कह रहा था, क्या कह रहा था आम वर्कर, कि भाई प्रियंका जी को लाइए, देश को बचाइए, प्रियंका जी को लाइए, कांग्रेस को बचाइए, ये सब स्लोगन थे। तो जब किसी को लाने की बात होती है तो इसका मतलब हुआ कि वही आकर के ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि प्रियंका जी को किसी बदल की शक्ल में ऑल इंडिया पैमाने पर वो लाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन प्रियंका जी को लाने के बाद आपने क्या किया, आपने एक आधे स्टेट का, यूपी के एक आधे स्टेट के 2 हिस्सों में बांट दिया, वेस्टर्न यूपी के किसी और को बना दिया, सिंधिया को, और इनको और सिंधिया में छोड़ के भाग गए। वो गए, वो तो दूसरी चीज़ है, हाँ गए, और वो तो अलग, ये इनको आधी स्टेट बना दिया। तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को आप लाए, और लाने के बाद उनके पर काट करके उनको खाली एक मामूली एक सूबे के आधे का आपने जिम्मेदार बनाया। प्रियंका गांधी को लाना चाहिए था, वर्कर ही चाहिए था। तो लाने के बाद उनकी लॉन्चिंग जो है एक बड़े पैमाने पर दिल्ली में होनी चाहिए थी, नंबर 1। उनकी एक मीटिंग भोपाल में, एक जो है मालूम हुआ कि सुनिए मद्रास में, एक जो है वो जम्मू में, मालूम हुआ कि एक बॉम्बे में, एक पटना में, एक गुवाहाटी में। तो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है, तो क्या आपने सलाह दी कांग्रेस को? कौन वहां सुन रहा है? मैं कांग्रेस में चल रहा कोई तीर चला रहा है। सुनिए, मैं तो एक मामूली वर्कर पार्टी का हूँ, मेंबर कह सकते हैं, वर्कर भी मुझे आप आज की तारीख में वर्कर भी मुझे नाम से हटा दीजिए। आई एम सिंपली ए मेंबर ऑफ द पार्टी टिल टुडे। मैं क्या रोना रो रहे हैं कपिल सिब्बल जी, रोना रो रहे हैं आजाद साहब, रोना रो रहे हैं वहां पर जो दूसरे लीडर्स हैं, इतने बुढ़े हो गए। कपिल सिब्बल से देखे, कपिल सिब्बल चांदनी चौक से सांसद रहे हैं, अब राज्यसभा में लाए गए हैं। क्या किया उन्होंने कांग्रेस के लिए इतने दिनों में, ये बता दीजिए। क्या मतलब हुआ, आप बताइए ना। ही इज ए फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इस तरह से हिसाब लेंगे तो फिर तो किसी के बारे में कह सकते हैं वो पार्टी के फेस हैं, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लड़ रहे हैं। पार्टी में कोई तीर चला रहा है, कोई आग दिखा रहा है, सब चल रहा है, और सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं पार्टी के। सुनने देखने वाले 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और करना न करना तो अलग मसला है, वो सवाल नहीं कर सकते। इतना भी लीडर पार्टी के हैं, और अगर वो मिलना चाहते हैं तो मिलेंगे नहीं आप। गुलाम नबी मिलना चाहते हैं तो मिलेंगे नहीं आप। सारे पार्टी, दिग्विजय सिंह वो रोना रो रहे हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम जैसे आदमी को अपॉइंटमेंट क्या मसला हुआ? लीडर्स मिलते थे, पार्टी ऐसे चलती है, वर्कर की अवेलेबिलिटी रहती है। लीडर जब चाहे लीडर से, जब का मतलब हुआ एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर चैनल से लीडरों के यहाँ आप मिल सकते हैं। मैं राजनीति में था, अरे भाई एक अपॉइंटमेंट से मिलना होता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, आप क्या बात करनी है क्या नहीं बात करती है। उनका जो सेक्रेटरी होता है वो समझ लेता है, आपका 5 मिनट का टाइम है, आपका 10 मिनट का टाइम है, आपका 2 मिनट का टाइम है, आपका 15 मिनट का टाइम है। इस तरह सुनिए। उसके बाद एक जनरल मीटिंग भी होती है। अब यहाँ न जनरल हो रही है कोरोना के नाम पे, तो अब सब यूं भी गायब मामला हो गया। इसके साथ साथ मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि वे कांग्रेस के आप कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, कौन आप? तो चलिए जैसा भी रहा, अलीगढ़ मुस्लिम पार्टी, क्या समझते कांग्रेस का बिल्कुल बंटा ढाल है, जैसे कि आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। नहीं, अब मैं क्या अब बीजेपी पंजाब में भी सुधरने वाला नहीं है,
और मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि भाई आसार अच्छे नहीं, किसी भी लड़ाई का, किसी के हंगामा आराई का और खल्फिशार का नतीजा अच्छा नहीं होता। अगर ये खल्फिशार दूर नहीं होगा और पार्टी अपने आप को मेंटेन नहीं करेगी तो कोई अच्छे आसार तो नज़र नहीं आ रहे। अब पार्टी में फैसले कौन ले रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, अब इसको क्या कहूँ मैं। अभी पंजाब का मामला जैसे है, अब पंजाब में सिद्धू, अब ये सिद्धू मसखरा एक आदमी, समझे आपने, खब्तुल हवास, और उसको ला करके आपने, जब उसको प्रेसिडेंट बना रहे थे तब मैंने ट्विटर पे कई मरतबा कहा, और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, ये इंटरव्यूज के अंदर कहा कि भाई इसको ला रहे हैं, ये लाने के बाद वहाँ तमाशा करेगा। और वो तो बहुत देर नहीं हुई है, इतनी जल्दी तमाशा हो जाएगा, इसको तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। उसको मालूम है कैबिनेट कर अच्छी खासी पंजाब में जमी जमाई सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की चल रही थी मजबूती के साथ, समझा आपने, और बहुत अच्छे ढंग से उसको डिस्टर्ब कर दिया इसको ला करके इसके चक्कर में। और मैं बता रहा हूँ अब भी दूसरी गलती करने जा रहे हैं इसको, इसने जो अभी इस्तीफ़ा दिया, इसका इस्तीफ़ा मान करके इनको फ़ौरन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। नहीं, अब वो कमेटी बना दिया, चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप इनको मनाइए। अब वो इतराता फिर रहा, ये मनाते फिर रहे हैं, वो मान जाएंगे, मानने के बाद वो अपनी मनमानी फिर करेगा। उन्होंने कहा है कि भाई अच्छा, अब अभी मैं देख रहा था कि जो कि अपॉइंटमेंट्स थे उनमें एक अपॉइंटमेंट को लेकर के शायद वो मान गए हैं और इनको मना रहे हैं कि भाई मान जाइए, हमने आपकी ये बात मान ली है। तो 5 साल है, बताइए। मैं ये बता रहा हूँ चुनाव, ये मनाने उनाने का तरीका पार्टी ऐसे ही चलती है, उसको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। नहीं तो वो पार्टी, अभी वहाँ इलेक्शन होगा, पार्टी की सूरत हाल जो जमी जमाई थी वो तो गड़बड़ा गई है। जो भी अगर क्या कहते हैं, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन वहाँ एराइज हुई कि इसको कहीं सरकार बनानी है तो ये तो पार्टी को खैर बात कह देगा भाई। दो स्टेट और बची, सुनिए उसकी वजह से क्या हुआ। तो अब सिंधिया, मैं तो सब क्या करूँ, मैं ट्विटर पे डाल देता हूँ, आप कह रहे हैं ना, अब वहाँ अपॉइंटमेंट हो तो आदमी वहाँ भेजे, वो टैग करने का कोई फ़ायदा वायदा वहाँ होता नहीं। मसला तो यही है ना। ये जो सिंधिया को, मेरा मानना ये है, सिंधिया का मसला तो छोड़ दीजिए आप, ये जो पायलट है, पायलट को जो ले आए, मैं तो उससे भी मुत्तफिक नहीं था। जिस तरीके से पायलट को ले आए, पायलट ने वहाँ पर बागी तेवर दिखाए, बगावत कर दी, तेवर दिखाना तो अलग बात होती, और उसके बाद पार्टी छोड़ करके वो चला गया, पार्टी छोड़ करके बीजेपी से क्लाइमेक्स में, वहाँ पर वो फेल हो गया। जब फेल हो गया तो सड़क पे आ गया, न इधर का हुआ न उधर का। बीजेपी ने कहा कि तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। अब उस कंडीशन पे, और इधर जो है, सुनिए, इधर अशोक गहलोत की सरकार जो है सर्वाइव कर गई बिना उसके। जब सर्वाइव कर गई तो फिर तुम उसको मना के ला रहे हो, उसको उसकी, सुनिए, उसको उसकी शर्तों पे ला रहे हो, तो वहां तो तमाशा आज नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि छत्तीसगढ़, ये क्या, छत्तीसगढ़ सुनिए जी, तो असल में मसला ही है ना, बहुत सारे सवाल आता। छत्तीसगढ़ क्या है, ऐसे पार्टी चलती है कि कोई किसी दूसरी पार्टी से समझौता हो रहा है, जैसे ऐसे हुए हैं, JNK में भी हुआ और जगहों पे भी हुआ है, दूसरी पार्टियों में भी हुआ समझौते के दौरान कि 6 महीने आप रहेंगे, 6 महीने मैं रहूँगा, मतलब 2.5 साल आप 2.5 साल मैं, अगर सरकार पूरी चलती है। इस तरह के मामला हुए हैं, ऐसा नहीं है। सुनिए, लेकिन यहाँ आपकी पार्टी की सरकार थी, इलेक्ट होकर के आई थी, और आप जो है एक दूसरे से कह रहे हैं इनको 2.5 साल चलने दीजिए, 2.5 साल के बाद आपको बनाएंगे। अब वो कह रहा है कि मुझे कहा था कि 2.5 साल के बाद बनाऊँगा, जो सिंहदेव है, तो उसको बनाइए आप, और नहीं, अगर वो गलत कह रहा है तो उसको निकाल के बाहर कीजिए। कहीं पर आपको फर्म, आपने वो दे, सुनिए, राजस्थान में क्या हो रहा है, कहीं पर आपको फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। राजस्थान बता दिए, तीनों स्टेट आपने कवर कर ली, और आप सीनियर आदमी है कांग्रेस के, तो ये बताइए तो आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। भाई भविष्य मैंने आपसे क्या कहता, तो चुनाव जहां आने वाले हैं, ठीक है, उत्तराखंड का मामला दूसरा है, समझे आपने, डायरेक्ट मुकाबला है। यूपी में तो कांग्रेस पार्टी वैसी आज की तारीख में मार्जिनलाइज्ड है। पंजाब का चुनाव है। मैं आपसे तो कह रहा हूँ ना कि जो हालात इस तरह के हैं, खल्फिशार का नतीजा अच्छा नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है और ख्याल है कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा, और पार्टी फंक्शनिंग को जैसे पार्टी फंक्शन करती है उस तरीके सलीके से रिवाइव करेंगे, अप्रोच रखेंगे वर्कर्स के लिए, लीडरों के लिए। आप क्या सोचते हैं, क्या होगा परमानेंट प्रेसिडेंट वहाँ पर? इनको मैं समझता हूँ आज की तारीख में, जो ये कपिल सिब्बल ने एक बात कही, दूसरे लीडरों ने भी बात कही है कि इनको जो है वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला करके उसे फ़ौरन सलाह मशवरा करना चाहिए। और पार्टी का एक अच्छा नहीं, एक गलत मैसेज जाता है कि हमारी पार्टी जो है एक
प्रेसिडेंट को परमानेंट नहीं चुन पा रही है, समझे आपने, ये मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका कि आपने कांग्रेस के बारे में इतना विस्तृत करके बताया। पुराने तो आप कांग्रेस के हैं, सॉल्यूशन भी बताया कि सॉल्यूशन अभी कोई नहीं है कांग्रेस में। ये सिद्धू को जो ला रहे हैं ना, सिद्धू बना रहे हैं, ये दूसरी गलती कर रहे हैं। जो गलती की थी उसको वो तो आप पहले बता चुके हैं, बता चुका हूं। अभी देखिए, अभी 2 इंटरेक्शन और हुआ है, कन्हैया कुमार का और उसका क्या कहते हैं वो जगनीश का। तो जगनीश के बारे में तो मेरी दूसरी राय है, इज ए पॉलिटिकल पर्सन, और वो अपना आ करके उसके अंदर आया है पार्टी कैलकुलेशन के एतबार से पार्टी के अंदर। लेकिन एज फार एज कन्हैया इज कंसर्न वही फुल फ्रंट पे है। अब आप कहेंगे अब मैं उनको नॉन पॉलिटिकल कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, वो ओवर एम्बिशन का मामला वहाँ पर भी है। और एक मोमेंट से निकल करके, एक मोमेंट की देन है वो, समझा आपने, और मोमेंट की देन है वो, और जो आया है निकल करके, तो उसकी जो ख्वाहिशात, जो तरीका है काम करने का, आई एम वेरी मच एफ्रेड कि कांग्रेस पार्टी में वो कितने दिनों तक रह पाएगा, समझा आपने। कांग्रेस पार्टी उसके कितने मैं कहूँ कि वो बर्दाश्त करेगी, उसके एक्शंस को नाज रख रहे भी उसके अंदर मुझे नजर आते हैं, समझा। देखा जाएगा आगे क्या होता है। मैं उस पर कहूँ कि लोग आगाज़े सफ़र की लज्जतों में चूर हैं। आ गया बड़ा भारी तीर मारेगा, मैं देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, नहीं, वो एक्टिविस्ट है और नेशनल लेवल का एक्टिविस्ट है, और एक हालात ऐसे आए कि बल्कि वो इंटरनेशनल पैमाने पे भी मामला उसका चला। ये सब फेजेस होते हैं। वो आ गया और पार्टी में है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसको भी बहुत कॉन्शियसली जो है पार्टी को करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे ये है कि लोग आगाज़ सफ़र की लज्जतों में चूर हैं। मैं परेशान हूँ, मुझे अंजाम भी मालूम है। बहुत मुझे शुक्रिया, पढ़ना न पड़े दोबारा। ZK फैजल साहब आपका। ये एक कांग्रेसी का, पुराने कांग्रेस के जो चुनाव भी लड़ चुके हैं, आज भी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के लिए आज भी काम कर रहे हैं और कल भी जा रहे हैं कई मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। उनका ये गुस्सा है कांग्रेस के केंद्र जो है कांग्रेस का, शिब्बल के यहाँ पत्थरबाजी हुई है, गुलाम नबी आज़ाद नाराज़ बैठे हो, दिग्विजय सिंह टाइम के लिए तरस रहे हैं, ZK फैजान के ट्विटर का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ये नाराज़गी है। आगे ये गुस्सा किस तरीके से निकलता है, क्योंकि चुनाव आने वाले, अगले साल चुनाव का दौर है, वो देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका टाइम देने का। इसी के साथ हम चलते हैं वापस स्टूडियो। अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।